पीछे के केबिन में जाओ। आवेई को एक बॉयफ्रेंड के रूप में उसके साथ जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने चौंकाने वाली बात देखी कि पीछे के केबिन में कोई यात्री नहीं था। दोनों हैरान थे। तभी बाहर से अचानक जोरदार आवाजें आईं और फिर चारों ओर से अजीब हंसी की आवाजें आने लगीं। यात्री डर के मारे पीछे हटने लगे। लोगों ने जेरा से पूछना शुरू किया कि उसने इन भूतों को कैसे परेशान किया। मजबूरी में जेरा ने सच बता दिया। 10 साल पहले वह एक विमान दुर्घटना में फंस गया था जो अब की स्थिति से बिल्कुल मेल खाती थी। उस समय सभी यात्री अचानक पागल हो गए थे और अंत में केवल वही बच पाया था। जेरा को अब एहसास हुआ कि यह वही विमान था जो उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसने टॉर्च जलाकर देखा कि केबिन के दरवाजे पर खरोंच के निशान थे। जब लोग हैरान थे तभी 3 मृत एयर होस्टेस अचानक प्रकट हो गईं। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन लड़की गिर गई और पीछे रह गई। अंत में अजय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केबिन का दरवाजा एक जोड़े ने बंद कर दिया था। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने वापस गया तो वह पहले ही एक बुरी आत्मा के कब्जे में आ चुकी थी। अजय ने उसे एक घूंसा मारा, फिर अग्निशामक उठाकर उसे मार डाला। जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो बड़ी बहन ने देखा कि उसकी बेटी गायब थी। इसलिए उन्होंने 2 समूहों में विभाजित होने का फैसला किया। आवेई ने लोगों को कॉकपिट खोलने के उपकरण लेने के लिए कार्गो होल्ड में ले गया। बड़ी बहन और भिक्षु लापता बेटी को खोजने गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी। भिक्षु उसे शांति देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अचानक जीवित हो गई और बड़ी बहन पर झपट पड़ी। बड़ी बहन ने उसे एक लात मारकर दूर कर दिया। अत्यधिक डर के कारण वह गुस्से में आ गई। वह तेजी से खाने की गाड़ी की ओर दौड़ी। बूढ़ी औरत को खत्म करने के बाद भिक्षु की नजर में भी वह भूत बन गई। इस समय बड़ी बहन पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अनजान महिला और फ्लाइट अटेंडेंट मदद के लिए आए और उन्हें एक शराब की बोतल से मार डाला गया। फ्लाइट अटेंडेंट डर के मारे भागकर कार्गो होल्ड में बड़ी टीम को ढूंढने गया। इसी बीच आवेई और उसके साथी उपकरण खोज रहे थे। तभी 3 लंबी टांगों वाली एयर होस्टेस अचानक प्रकट हो गईं और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल